सो हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम कंसाइनमेंट प्रोसेस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कंसाइनमेंट प्रोसेस, वेंडर कंसाइनमेंट प्रोसेस क्या होता है। Vendor consignment process is a special procurement process. Vendor consignment process in SAP is used when a vendor provides your company materials on loan. ये नॉर्मल प्रोक्योरमेंट नहीं है। नॉर्मल प्रोक्योरमेंट के केस में क्या होता है, हम गुड्स प्रोक्योर करते हैं, मटेरियल प्रोक्योर करते हैं और हम वेंडर को पेमेंट करते हैं, चाहे हमने कंज्यूम किया हो या ना कंज्यूम किया हो, ठीक है। लेकिन ये जो वेंडर कंसाइनमेंट प्रोसेस होता है, इसमें हम वेंडर से मटेरियल एज अ लोन लेते हैं और हम कस्टमर को सेल करते हैं। अगर कस्टमर हमारे यहाँ से गुड्स ले के जाता है, इसका मतलब है कि हमने वेंडर के गुड्स को कंज्यूम किया, तभी हमें वेंडर को पेमेंट करना है। लाइक यू हैव सीन इन एजेंसी बिजनेस। एजेंसी बिजनेस में हम क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल होता है वो एक वेंडर की तरह होता है एजेंट के लिए। प्रिंसिपल एजेंट को मटेरियल प्रोवाइड करता है एज अ लोन। अगर नहीं कोई कस्टमर सेल हुआ, किसी कस्टमर को हम ना बेच पाए, एजेंट कोई कस्टमर को ना बेच पाए, तो वो मटेरियल क्या करता है, वापस से रिटर्न कर देता है वेंडर को, तो उसको कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन नॉर्मल प्रोक्योरमेंट में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल प्रोक्योरमेंट में आपको चाहे आप कंज्यूम करो या ना करो, आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये जो वेंडर कंसाइनमेंट प्रोसेस है, ये मेनली एजेंसी बिजनेस में यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेंडर बायर को एज अ लोन मटेरियल प्रोवाइड करता है। बायर जितना यूज करेगा, यानी जितना कंज्यूम करेगा, उतना का ही पेमेंट वेंडर को करना है, नहीं तो रिटर्न। The materials are kept in warehouse of your company. मटेरियल आप ही के वेयर हाउस में रहता है। When you withdraw the same material for processing, then the liability is created. जब हम लोग मटेरियल विड्रॉ करते हैं, तभी लाइबिलिटी क्रिएट होता है वेंडर के बुक्स में, एंड अ पेमेंट इज डन टू द वेंडर ऑन एग्रीड इंटरवल। और तब वेंडर की लाइबिलिटी क्रिएट होती है, वेंडर को पेमेंट किया जाता है। जो भी हमारी बातचीत हुई है उस बेसिस पे, जो भी पेमेंट टर्म्स है उसके बेसिस पे हम लोग वेंडर को पेमेंट करते हैं। सो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले फॉर द वेंडर कंसाइनमेंट प्रोसेस इन SAP टू वर्क, यू नीड टू एग्री ऑन प्राइसिंग विद द वेंडर। आपको वेंडर के साथ प्राइस डिस्कस करना है। प्राइसेस आर केप्ट इन अ कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड। प्राइस जो है कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड में स्टोर होता है। प्राइसेस कैन बी ऑटोमेटिकली कॉपीड टू परचेज ऑर्डर। प्राइसेस जो है वो परचेज ऑर्डर में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाते हैं इन्फो रिकॉर्ड से। आफ्टर मेंटेनिंग कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड, अ कंसाइनमेंट परचेज ऑर्डर इज क्रिएटेड। सबसे पहले हमें कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड बनाना है, एंड देन कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड बनाने के बाद हमें कंसाइनमेंट PO रेज करना है, ठीक है। PO रेज करने के बाद द वेंडर प्रोवाइड्स योर कंपनी विथ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द PO। द वेयर हाउस ऑफ योर कंपनी परफॉर्म्स गुड्स रिसिप्ट। उसके बाद हमारी कंपनी में गुड्स रिसिप्ट परफॉर्म होता है अगेंस्ट द PO, एंड मटेरियल्स आर स्टोर्ड एज कंसाइनमेंट स्टॉक। और मटेरियल सिस्टम में कंसाइनमेंट स्टॉक के रूप में सेव होता है। अब जब आपको अगर वो मटेरियल को प्रोसेस करना है, अगर आपको उस मटेरियल को यूज़ करना है, तो आपको कंसाइनमेंट स्टॉक को अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में शामिल करना होगा, और उसके लिए आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है? सो अ विजुअल इलस्ट्रेशन इज लाइक दिस। सी, फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड, देन वी नीड टू क्रिएट अ PO। PO goes to the vendor, PO वेंडर को चला जाता है। वेंडर डिलीवर्स मटेरियल विदाउट प्लेसिंग इट इन इनवॉइस।
वेंडर आपको मटेरियल डिलीवर कर देता है लेकिन इनवॉइस नहीं देता, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्स द मटेरियल, तो वो जीआर करती है, और जब वो स्टॉक विड्रॉ करती है, जब उसको कंज्यूम करना होगा तो वो स्टॉक विड्रॉ करेगी। जब वो विड्रॉ करेगी तब लायबिलिटी क्रिएट होगा, और लायबिलिटी का सेटलमेंट होता है MRKO टी कोड के द्वारा। लायबिलिटी का सेटलमेंट होता है, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड से। स्टेप नंबर 1, हाउ टू क्रिएट कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड। So first we will create a consignment info record in T code ME11. I have already created a info record. I have already created a consignment info record, so I will show you in ME12. बट यू क्रिएट इन ME11। सबसे पहले यहाँ पे वेंडर डालेंगे, मटेरियल, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों इन्फॉर्मेशन डालने के बाद देखिए कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड या तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे मेंटेन होगा या प्लांट के बेसिस पे मेंटेन होगा। कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड आर ऑलवेज क्रिएटेड ऑन either on purchase organization level or on plant level. So we have to take either purchase organization or plant. तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन हम लोग डालेंगे, वेंडर का, मटेरियल का एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों डिटेल डालने के बाद यहाँ पे इन्फो कैटेगरी में आपको कंसाइनमेंट इन्फो कैटेगरी सेलेक्ट करना है। सी यहाँ पे हमारा इन्फो रिकॉर्ड क्रिएटेड है। सो हियर इन वेंडर डाटा यू कैन सेट द रिमाइंडर। लेट्स से फर्स्ट रिमाइंडर गोज इन 10 days, सेकेंड रिमाइंडर गोज इन 20 days एंड थर्ड रिमाइंडर गोज इन 30 days। नाउ यू गो टू परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा 1।
Now here you see planned delivery time I have taken as 5 days. Purchase group, you need to assign your purchase group. Now you need to assign standard quantity, minimum quantity. You also need to assign a tax code, whether it has any tax treatment or not. So appropriate tax code you will select here, and then in conditions tab you have to maintain the price charged by the vendor. Conditions में जो भी vendor जो भी price charge कर रहा है वो हम लोग यहाँ पे store करेंगे, ठीक है. As I have taken 500 INR per unit, ठीक है. ये डालने के बाद हम लोग consignment info record को save करेंगे. तो इस तरीके से मैसेज आएगा. देखिए परचेज इन्फो रिकॉर्ड 9655 आपके केस में क्रिएटेड आएगा, मेरे केस में चेंज आ रहा है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ कंसाइनमेंट परचेज ऑर्डर. दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर, दिस इज अ कंसाइनमेंट पीओ. This is created in ME21 and same T code wherein we used to create standard POs. First we will write the vendor. So this is my vendor. Purchase organization, purchasing group, company code, in item category you need to take it as K. K stands for consignment. अगर आप आइटम कैटेगरी में के नहीं लोगे तो ये स्टैंडर्ड पीओ बन जाएगा. सो यू नीड टू टेक इट एज के टू मेक इट अ कंसाइनमेंट पीओ. यहाँ पे मटेरियल डालेंगे. प्लांट इज 9655. देन द पीओ क्वांटिटीज. Let's say I am taking PO quantity as 1000. You can see यहाँ पे नेट प्राइस हाइड दिख रहा है. कोई बता सकता है हाइड क्यों दिख रहा है? हाइड इसलिए दिख रहा है कि ये कंसाइनमेंट जो हम लोग परचेज कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल, नॉन वैल्यूएटेड प्रोक्योरमेंट. और ये तभी लाइबिलिटी क्रिएट होता है जब हम इसको कंज्यूम करेंगे. जब तक हम कंज्यूम नहीं करेंगे दिस इज अ नॉन वैल्यूएटेड प्रोडक्ट फॉर अस, ठीक है. तो यहाँ पे नेट प्राइस हाइड दिख रहा है, ठीक है. और जब हम इसको कंज्यूम कर लेंगे तो हमने परचेज इन्फो रिकॉर्ड पे ऑलरेडी प्राइस दिया हुआ है, वहाँ से प्राइस कॉपी हो जाएगा. सो नाउ वी कैन सेव इट. तो हमारा पीओ यहाँ पे क्रिएट हो गया, कंसाइनमेंट पीओ, ठीक है. इस पीओ नंबर को कॉपी किया जाएगा. and then we do GR. GR is done in Migo. Here we put the PO number. जो हमने PO नंबर अभी कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. स्टोरेज लोकेशन डालेंगे.
मटेरियल डालेंगे, कितना क्वांटिटी हमें रिसीव हुआ, लेट्स से हमें फुल 1000 क्वांटिटी रिसीव हो गया, ठीक है। क्वांटिटी में जाके क्वांटिटी ऐड कर देंगे, मटेरियल में जाएंगे और यहाँ पे आइटम ओके पे क्लिक करेंगे। एज वी डू इन द नॉर्मल प्रोक्योरमेंट, नॉर्मल प्रोक्योरमेंट में हम लोग जिस तरीके से करते हैं वैसे ही इस पे भी करेंगे एंड देन वी पोस्ट इट। यहाँ पे देखिए हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अब हम चलते हैं, वी क्रिएट an invoice. Invoice is done in Miro. Sorry, we don't do invoice in it. Let's check. Since I have already told that this is non-valuated product, so जब तक आप consume नहीं करेंगे invoice नहीं होगा. Now we check the stock position in MMBE. See here, vendor consignment 1000 pieces showing here. This is not shown in unrestricted. This is showing in addition to unrestricted. Unrestricted में शो ये नहीं हो रहा है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड के एडिशन में शो हो रहा है वेंडर कंसाइनमेंट 1000 पीस। सो ये अलग से शो हो रहा है। सो दिस व्हाई दिस इज बिकॉज दिस इज द दिस स्टॉक बिलोंग्स टू द वेंडर। ये मेरा स्टॉक नहीं है, ये हमारे कंपनी का स्टॉक नहीं है, ये वेंडर का स्टॉक है, ठीक है। ये हमारा स्टॉक तभी बनेगा जब हम इसे अपने स्टॉक में शामिल करेंगे, जब हम इसे विड्रॉ करेंगे फॉर प्रोसेसिंग पर्पस। तो ये कैसे होगा, MB1B में, MB1B फॉर ट्रांसफर ऑफ वेंडर कंसाइनमेंट स्टॉक टू ओन स्टॉक, ट्रांसफर ऑफ वेंडर कंसाइनमेंट स्टॉक टू ओन स्टॉक। Go to MB1B. Movement type here we will take it as 411K. 411K. Movement type is 411 and special stock is K. Plant is 9655. Storage location is 9655. Now we need to select the vendor. Vendor I have selected. Receiving storage location is same 9655. Now material. Which material we want to send? This material. How much quantity? 1000. Now we go to click save. Maybe I have taken a different vendor, so I have to select it. So this was our vendor. Now we again save it. So document is posted now. Now you check the stock again.
See, now no consignment stock is seen. Consignment stock is vanished. Now you see the consignment stock is added to unrestricted use. Earlier unrestricted use was 5,000. Yeah. No. Now it is 6,000. So that stock is now added to our unrestricted stock. So now vendor's liability is created and now vendor has to be paid. And the settlement is done in the transaction code MRKO. So that is how we process the consignment stock. Thank you everyone.